एक गांव में एक पुराना तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां खोई हुई आत्माएं बुलाई जाती थीं। गांव वाले उस तालाब के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की नंदिनी ने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगी। रात के समय नंदिनी अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास पहुंची। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना किया। जैसे ही उन्होंने तालाब के किनारे बैठकर बातें करनी शुरू की, अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। नंदिनी ने देखा कि पानी में एक हल्की रोशनी आ रही थी। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दोस्तों ने भी वही सुना और डरकर भागने लगे। लेकिन नंदिनी ने सोचा कि शायद यह आत्मा सच में मदद चाहती है। उसने साहस जुटाया और तालाब के किनारे बैठकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम कौन हो? पानी की सतह पर एक धुंधली आकृति उभरी। वह एक युवा महिला थी, जिसका चेहरा दुख में था। मैं पूजा हूं। मुझे यहाँ बंधक बना दिया गया है। नंदिनी ने पूछा, कैसे? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? पूजा ने कहा, मुझे यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें एक पुराने मंदिर के अंदर एक मोती ढूंढना होगा। नंदिनी ने अपने दोस्तों को वापस बुलाया और उन्हें बताया। सभी डर रहे थे, लेकिन नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास के जंगल में स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर उन्हें अंधेरा और खामोशी मिली। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने सुनी हुई आवाज को फिर से सुना। जल्दी करो। अचानक मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें चमकने लगीं। उन तस्वीरों में पूजा का चेहरा भी था। नंदिनी ने ध्यान दिया कि एक तस्वीर में पूजा का हाथ एक मोती की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने उस दिशा में बढ़ते हुए एक कोने में एक चमकता मोती पाया। जैसे ही नंदिनी ने मोती को उठाया, मंदिर में एक तेज हलचल हुई। बाहर आकर नंदिनी ने मोती तालाब में फेंक दिया। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा और पूजा की आकृति फिर से उभरी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा और एक चमकदार रोशनी में गायब हो गई। गांव में वापस लौटने पर नंदिनी और उसके दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि तालाब की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। अब उस तालाब की आवाजें बंद हो गईं और गांव वाले वहां जाने से डरने लगे। नंदिनी को पता था कि कभी-कभी एक छोटी सी हिम्मत भी बड़े बदलाव ला सकती है।